हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th की मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो कुछ क्या आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये प्रूव करना है कि जो हाइपोटेनियस जो कर्ण होता है उसका वो उस ट्राइंगल की तीनों साइड में से सबसे बड़ी होगी। भाई हाइपोटेनियस तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है ना, तो हमें ये प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ी होती है, बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी। इसके लिए पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा और फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये हमारा ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर हम पहले लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल हम क्या बोलेंगे? एंगल CAB प्लस इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ABC प्लस इसको क्या बोलेंगे? एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर हमें एंगल ABC की वैल्यू पता है कितनी है? 90 डिग्री। तो एंगल CAB प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उठा के हम इधर ले जाए माइनस का हो जाएगा। तो एंगल CAB प्लस एंगल BCA क्या होगा? 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है, बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू दोनों की 90 से छोटी ही रहेगी। भाई मान लो 60 है, 30 है, तो 90 से ये भी छोटा है और ये भी छोटा रहेगा। तो ध्यान रहे हमेशा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो एक्यूट एंगल होते हैं वो अलग अलग 90 से छोटे ही होते हैं। चाहे अगर आप केवल इसको कंसिडर करेंगे तो ये भी छोटा होगा 90 से, और इसको लेंगे तो ये भी छोटा होगा 90 से। क्लियर है? चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं? तो बारी बारी से हम इसको लेते हैं। एंगल CAB छोटा होगा किससे? एंगल ABC से। अब एंगल CAB के सामने कौन सी साइड है? BC। तो BC छोटा होगा किससे? AC या CA से। एक तो ये प्रूफ हो गया कि BC छोटी है AC से। ठीक है, चलिए अब लेते हैं इसको। एंगल BCA ये भी छोटा होगा किससे? एंगल ABC से। ABC क्या है? 90 डिग्री तो है, और ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल हमेशा 90 से छोटा ही होता है। ठीक है, चलिए तो एंगल BCA तो C के सामने कौन सी साइड है? AB। तो AB छोटी है या इज लेस देन ABC। एंगल B के सामने साइड कौन सी है? AC। तो देखिए AC BC से भी बड़ा है और AC AB से भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर AC ब्रैकेट में तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये हो गया प्रूव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर 7.48, ये हमारा फिगर 7.48 है। साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q। AB को हमने P तक आगे बढ़ाया और AC को हमने Q तक आगे बढ़ाया। ऑल्सो PBC कौन सा है? PBC ये वाला एंगल छोटा है किससे? एंगल QCB से।
इस वाले से, ये बड़ा है और ये एंगल छोटा है। तो क्या प्रूव करना है कि AC इज ग्रेटर देन एंगल AC इज ग्रेटर देन साइड AB। तो AC जो साइड है वो बड़ी है किससे? AB से। तो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो हमको क्या दिया है? एंगल PBC किससे छोटा है? एंगल QCB से, ठीक है। चलिए, तो PBC तो ये लिख दिया हमने गिवन। अब देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं एंगल PBC प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं PBC की वैल्यू कितनी आई? एंगल PBC इक्वल टू 180 माइनस एंगल CBA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी। ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? एंगल QCB प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें QCB मिल सकता है। तो एंगल QCB इक्वल टू 180 माइनस एंगल BCA, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से PBC की वैल्यू और QCB की वैल्यू को ऊपर रख देते हैं, तो उसको आप A लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल PBC एंड एंगल QCB इन इक्वेशन A लिख देंगे। ये मैं नहीं लिखता यहाँ पे, तो मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो PBC की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल CBA इक्वल टू, और QCB की जगह इक्वल टू नहीं, लेस देन, QCB की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दें 180 माइनस एंगल BCA। तो 180 से 180 डिग्री कैंसिल, तो क्या बचा? माइनस एंगल CBA लेस देन एंगल BCA। और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो ये साइन उल्टा हो जाता है, तो दोनों तरफ मैंने माइनस की मल्टीप्लाई की, तो एंगल CBA इज ग्रेटर देन एंगल BCA। अब देखिए, जब ये एंगल बड़ा है इससे, तो इसका मतलब इसके सामने वाली साइड भी इसके सामने वाली साइड से बड़ी होगी। तो CBA इसके सामने कौन सी साइड है? AC बड़ी होगी। BCA किससे? अब देखो, एंगल C के सामने साइड कौन सी है? AB। तो हो गया प्रूफ, AC इज ग्रेटर देन एंगल AB। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कवर कराएंगे, उसको भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझ में आएगा। तो अगर अब भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। और ये वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करना, ठीक है, ताकि हमारा परिवार थोड़ा सा बड़ा हो, हमारा यूट्यूब फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।